know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई वो आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लिए अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है और ये ब्लॉग है फ्राइडे का। और ये फ्राइडे का दिन है और मैं यहाँ पे उठ के मतलब सुबह के टाइम पे बच्चों के लिए लंच बनाने के आई हूँ। सबसे पहले मैंने आटा लगाया है क्योंकि मैं कुछ आज स्पेशल बना रही थी बच्चों के लिए। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में जब तक गोभी के इसके पराठे नहीं बन जाते तब तक मतलब ये है कि सर्दियों का कहते हैं आना नहीं माना जाता है। जो अच्छा खाना नहीं खाया जाता है, जैसे गाजर का हलवा नहीं बनता है। तो अभी तक मेरे यहाँ गाजर का हलवा तो नहीं बना, लेकिन मैंने सोचा चलो आज गोभी के पराठे बना देती हूँ। इसमें क्या है कि आटे का थोड़ा सा सेट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सुबह उठते ही सीधे पहले आटा लगा दिया था। और ये गोभी है ना, मैंने कल रात को ही क्रश करके रख दी थी, कद्दूकस करके रख दी थी। और ये यहाँ मैं कर रही हूँ फ्राई। थोड़ा सा ऑयल लिया है, सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा, हींग डाल दो और हल्दी डाल दो। हल्दी को पकाना ज़रूरी होता है तेल में और बस उसको फ्राई करनी है। हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ढकना नहीं है क्योंकि नहीं तो इसमें पानी पानी हो जाता है। और सबसे लास्ट में हमें डालना है नमक और डाल दो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दो। इसमें अभी तो हरा धनिया बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं हरा धनिया हर किसी में बहुत अच्छा डालती हूँ क्योंकि हरे धनिए से एक तो गार्निशिंग बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पराठे। और आज मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई थी। आटा है ना थोड़ा सा टाइट हो गया था। हमेशा जो भी स्टफिंग वाले आप पराठे बनाते हो उसके लिए बेस्ट है कि आटा थोड़ा लूज़ होना चाहिए। तो ठंडी है तो ठंडी में थोड़ा सा हल्का सा मतलब टाइट हो गया था, जिससे मैं परफेक्ट पराठे नहीं बन पाते। इसीलिए मैंने इसका एक जुगाड़ निकाल दिया था। जुगाड़ क्या, ऐसे भी बना लेते हैं। एक पहले मैंने छोटी सी मतलब 2 रोटियां बेली मैंने, पतली पतली, बहुत पतली पतली 2 रोटियां बेल लेनी है। फिर एक में स्टफिंग भर देनी है और दूसरी को उसके ऊपर डाल देना है साइड से चिपका के। फिर थोड़ा सा परोथन लगा के आपको बेल देना है। एकदम परफेक्ट पराठा बनके तैयार हो जाता है। और अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते, जैसे कि सीधे स्टफिंग करके जैसे आलू के इस टाइप से बनाती है, तो इस टाइप से आप पराठे बनाइए। बस थोड़ा सा बड़े बनते हैं ये पराठे, एकदम हैवी से पराठे बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एक एक कोने में स्टफिंग पहुंचती है, स्टफिंग ज़्यादा भरी जाती है। अभी मैं आपको देखो कट करके दिखा रही हूँ कि स्टफिंग कितनी अच्छी भरी गई है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरी जाती है और पूरे पराठे में एकदम मतलब कॉर्नर वगैरह में सब जगह स्टफिंग पहुंच जाती है। इस टाइप से जब हम पराठे बनाते हैं 2 रोटियों को जोड़ के बीच में स्टफिंग भर के, तो बहुत अच्छी मतलब बनती है। तो बस मैंने आज यहाँ पे गोभी के पराठे बना दिए थे और फिर यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है। और थोड़े कट करके ही मैंने पराठे पैक किए हैं क्योंकि फोल्ड होके आ नहीं रहे थे। तो बस लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दिया था। और यहाँ पे देबू भी तैयार हो गया था और जा रही हूँ अब इसको स्कूल छोड़ने। घर में तो मैं स्वेटर नहीं पहनती क्योंकि गेट वगैरह बिल्कुल बंद रहती हैं, लेकिन बाहर में वाकई ठंड है। सुबह के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा ठंड सुबह के टाइम पे होती है। तो बस मैं देवू को स्कूल छोड़ आई थी, स्वेटर, स्टॉल और टोपी वगैरह सब लगा के गई थी। फिर भी मुझे हल्की सी ठंड लग रही थी और मैं बैठी हुई थी आके, इतनी देर में शिबू भी उठ के आ गया था। इसका रूटीन हो गया है कि एकदम 7 बजे उठ ही जाना है इसको। जैसे ही मैं देवांश को छोड़ने जाऊँगी उतने बजे उठ ही जाता है। मैंने फटाफट से इसको कंफर्टर ओढ़ाया क्योंकि पैरों में इसने मतलब खाली नेकर ही पहन रखा था, जीन्स नहीं पहनी हुई थी। तो बस यहाँ पे ये बैठा हुआ है, मैंने इसको कंफर्टर उड़ा दिया। ये टीवी देख रहा है, मैं अपना गर्म पानी लेके आ गई हूँ। अब मैं गर्म पानी पी रही थी। और घर में तो बिल्कुल ठंडक नहीं है क्योंकि मतलब मैं विंडो वगैरह बंद रखती हूँ। बच्चे हैं ना तो सॉक्स पहनते, ना ही मतलब स्वेटर वगैरह ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं पूरा घर बंद रखती हूँ तो घर में नहीं ठंडी लगती, लेकिन बाहर जैसे ही निकलो वैसे काफ़ी ठंडी है। और इधर आ गई थी फिर किचन में, अपने लिए चढ़ा दी है यहाँ पे चाय, अदरक वगैरह कूट के डाल दिया है। और ये बना रही थी मैं शिबू के लिए पराठे, क्योंकि वो खाता है सिंपल पराठे। तो मैंने सिंपल पराठे बना दिए हैं, जैम से खाता है वो। और यहाँ पे एक पराठे
की स्टफिंग बाकी रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी बना के ही रख देती हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। एक पराठा पहले बच गया है और एक और हो गया। हालांकि मैं एक ही खाऊंगी, बहुत हैवी है, बड़े बड़े बने थे पराठे। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे भी बना दिया और इसके लिए लेके आ गई हूँ मैं खाना, अपने लिए चाय। तो इसको खाना खिलाया, चाय पी मैंने और यहाँ इसको रेडी कर रही हूँ। आज मैंने इसको नहलाया नहीं था, थोड़ी ठंड होती है तो सुबह सुबह ये आलस कर जाता है कभी कभी, लेकिन ये क्या है 11:30 बजे आ जाता है, तो मैं तब आके नहला देती हूँ इसको, तो हो जाता है इसका, तो चलता है। फिर इसको छोड़ आई थी स्कूल, सिब्बू को छोड़ के आ गई थी और अब लग गई थी मैं घर के कामों में। सुबह के टाइम पे तूफान आता है ना अपने घर पे, ऐसा लगता है, तो सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं सब फटाफट मैंने सब अपनी अपनी सेट करती हूँ। हर चीज़, जो भी चीज़ जहाँ से उठाई होती है वहाँ पे रखती हूँ, सारे कपड़े फोल्ड वगैरह करके रखती हूँ। और अब ये मैं आ गई थी बेडरूम में, यहाँ पे जो भी कंफर्टर हम ओढ़ते हैं और बस वही रख रही थी। इस बार पता नहीं क्यों अहमदाबाद में सर्दी थोड़ी कम पड़ रही है, नहीं तो हमारे मतलब ब्लैंकेट निकल आते हैं हल्के हल्के वाले, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं निकले। हालांकि ये कंफर्टर है, इनसे काम चल रहा है अभी तो मेरा तो, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सर्दी लेट आएगी इस बार। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी हिला दी थी और मतलब डस्ट वगैरह कर दिया था और इसको सेट कर दिया था। फिर आ गई थी इस रूम में। अभी ये कालीन वगैरह बिछे रहते हैं तो इनका भी काम हो गया है, इसको एकदम अच्छी तरह क्लीन करो उठा के, और मतलब थोड़े पैरों से गंदे होते ही हैं। तो मैंने दूसरे रूम की बेडशीट वगैरह हिलाई थी, कालीन को साफ़ किया था, इधर ये इस वाले कालीन को भी एकदम क्लीन किया और फिर ये सोफ़े वगैरह की भी डस्टिंग की थी। और फिर अब आती है बस सबसे मोस्टली टाइम मेरा किचन में ही जाता है, ये तो है ही, हर किसी लेडी का किचन में ही ज़्यादा टाइम जाता है। अब यहाँ पे कर रही थी मैं क्लीनिंग किचन की, हालांकि हल्की हल्की क्लीनिंग पहले कर दी थी, तो भी मैंने गीले कपड़े से फटाफट क्लीनिंग कर दी थी। अब मैं चढ़ाऊँगी यहाँ पे दूध, क्योंकि दूध में करती हैं एकदम स्लो फ्लेम पे, तो कम से कम ये 1 घंटे में होगा। और देखो मेरी किचन में सुबह ही सुबह इतनी अच्छी धूप आती है, बहुत अच्छी, पूरी स्लैब पे धूप हो जाती है विंडो में से, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी किचन का, कि एकदम धूप आ जाती है। तो जिससे क्या है कि मेरी किचन में आपको एक भी ना तो कॉकरोच मिलेगा, ना ही कोई भी आपको, जैसे वो होते हैं ना जो वो होते हैं फ्रूट फ्लाइज होते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह पे बैठ जाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, वो मोस्टली होते हैं जब हमारी धूप में किचन में धूप नहीं आती है ना, उसमें हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो मेरी किचन में ये सब चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहती है ये कितने बजे से 8 बजे से 10 बजे तक धूप तो खूब रहती है। और इतनी बातों बातों में मैं बता दूँ मैंने क्या क्या कर लिया। मैंने कर लिया, मतलब पतिदेव जी आ गए थे, उनके लिए चाय बना दी, धनिया मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने साफ़ कर लिया, कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए और नहा के आ गई। अब ये मैं बना रही थी खाना। आज मैं बना रही हूँ गाजर आलू की सब्जी, और यहाँ गाजर आलू की सब्ज़ी मैं अजवाइन में बनाती हूँ, अजवाइन मैं छौंकती हूँ, सारे बेसिक मसाले डाल के इस टाइप से छौंक दी है और बहुत अच्छी लगती है। और इसमें लास्ट में गरम मसाला डाला जाता है। इतने में मेरी हो गई थी हींग फिनिश, तो मैंने फटाफट से हींग को है ना थोड़ा बारीक इसमें कूट लिया था। इससे क्या है कि हींग डालने में आसानी रहती है, और मैं अपने घर से हींग लेके आती हूँ, वहाँ की फेमस है हमारे यहाँ की हींग, तो मैं वहीं से लेके आती हूँ, मैं मार्केट से इस टाइप से नहीं खरीदती। तो देखो यहाँ पे मेरी सब्जी भी एकदम बन के तैयार हो गई थी। और ये मैंने आज बनाया है बथुए का रायता, सीजन में पहली बार बनाया है। उस दिन बथुआ आ गया था तो मैंने व्लॉग भी डाला था कि बथुआ आ गया है, तो बस यहाँ पे बथुए को बॉईल करके रख दिया मैंने फ्रिज में, और सब्जी बन चुकी। रायते में मतलब रायता फुली तैयार नहीं हुआ है, जैसे बथुआ मैंने छाछ नहीं दही में मिक्स कर दिया, उसमें नमक मिर्च डाल दिए हैं। अब इसमें लगेगा तड़का। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी थी, आटा लगा दिया है, आटा नहीं लगाया आटे में, तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी। मुझे बनानी है बाजरे की रोटी, तो इसीलिए बस खाली सब्जी बन गई है, रायता बन गया है। अब मैंने आज सर धो के नहाई थी, तो मेरे कम से कम 80 या 90% बाल सूख गए हैं, तो मैं कॉम्ब करने आ गई थी। जिस दिन सर धो के आप नहाओ ना, पूरे घर में बाल बाल हो जाते हैं, एक एक बाल गिरता ही रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं झड़ते, फिर भी जब पूरे घर में गिरते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, गंदा गंदा जैसा घर देखने लग जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने नहाई, बाल मैं हमेशा बालकनी में कॉम्ब करती हूँ कि बाल जितने भी गिरेंगे यहाँ पे गिरेंगे, थोड़े
थोड़ी बहुत तो गंदगी हो ही जाती है। इतने में मशीन भी लग चुकी थी। फिर मैंने कपड़े भी रख दिए थे सुखाने के लिए, और ये कर रही थी मैं मशीन के से जब पानी आता है ना, थोड़ा सा पानी आ जाता है, और यहाँ पे मैंने कॉम्ब भी किया था, तो मैंने कहा चलो इसको क्लीन ही कर देती हूँ। यहाँ चौकड़ी में कोई भी काम करने से एक फ़ायदा होता है कि फटाफट से आप क्लीनिंग कर सकते हो। देखो मैंने नल चलाया और वाइपर मार दिया, एकदम क्लीन हो जाती है चौकड़ी और हमारे यहाँ चौकड़ी बोलते हैं इसको, वॉशिंग एरिया भी बोल सकते हो आप, मोस्टली आजकल वॉशिंग एरिया बोलते हैं। और अब मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए थे। अब लगा रही थी मैं रायते में तड़का, और मैं तो सरसों के तेल में लगाती हूँ तड़का। और ये तड़का मतलब जो छौंक होता है, छौंक बोलते हैं इसको, हाँ छौंक बोलते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने छौंक लगा के ढक के रख दिया था इसको, तुरंत की तुरंत खोलते नहीं, तो इसकी खुशबू चली जाती है। अब मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे बाजरे की रोटी बनाने की, और इसको मैंने बाजरे का आटा ले लिया, इसमें नमक डाला था और लगा दिया इसको मैंने आटा। इसको थोड़ा लूज़ ही लगाया जाता है, और इसको ऐसे ही लगाया जाता है मल मल के, जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं इस टाइप से नहीं लगाते हैं। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको रायता। रायता बन के तैयार हो गया, एकदम यम्मी यम्मी सा। ये एकदम बेस्ट खाना होता है, कभी आप बना के देखिए, एकदम देसी खाना। और देखो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगी बाजरे की रोटी बनाने की आसानी से। आपको लगा लेना है अपने हाथों पे घी, फिर आपको बाजरे की मतलब लोई बना देनी है आटे से, और घी आप घी से बनाइए, बहुत अच्छी रोटी बनती है, परफेक्ट रोटी बनके तैयार होती है। तो मैंने फटाफट से हाथों पे घी लगा लिया था, लोई ले ली। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको हमें बढ़ाना है, हल्के हाथों से प्रेस करके हमें हल्का हल्का ऐसे बढ़ा देना है। अगर आपको लगे कि आपकी रोटी टूट रही है तो थोड़ा सा उसको किनारों से ठीक कर लीजिए, तो होता है। और फिर आपको फिर थोड़ा सा घी और लगा लेना है, हल्का सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर हथेलियों से, जो हमारी हथेली होती है ना, उनसे प्रेस कर करके आप रोटी को बढ़ाइए। पहले मुझे बिल्कुल भी रोटी बनाना नहीं आता था बाजरे की, लेकिन मैं परफेक्ट रोटी बना लेती हूँ। और मैं लास्ट ईयर से घी लगा के रोटी बना रही हूँ, पहले मैं पानी लगा के बनाती थी, तो पानी से हल्की हल्की मेरे हाथों पे चिपकती थी। लेकिन जब घी लगा के आप बनाइए ना, बहुत ज़्यादा परफेक्ट रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, हाथों से बिल्कुल चिपकती नहीं है, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। और सेकना भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है, जैसे हम गेहूं की रोटी सेकते हैं, तवे पे डाल देनी है, जब वो सिक जाए अच्छी तरह पलट लेनी है, और इसको है ना थोड़ा क्रिस्पी होने तक सेकिए, बहुत जल्दी। ऐसे नहीं है कि हमारी ये काली जैसी दिख रही है तो ये जल न जाए, ऐसा नहीं होता है। अंदर से जब तक नहीं सिकेगी बाजरे की रोटी तब तक अच्छी नहीं लगती है। तो देखो यहाँ मेरी तो बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई है, और ये है रायता, ये है गाजर आलू की सब्जी, एकदम बेस्ट खाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सर्दी में मैं मतलब कम से कम ऐसे 2 किलो आटा मंगाया है, तो 5-6 बार तो बनाती ही हूँ। अच्छा लगता है, हर तरह की सब्जी खाने मतलब रोटी खानी चाहिए। अभी मैंने मक्के की रोटी ट्राई नहीं की है, बस वो और मैं मंगाऊंगी। उसको है ना बनाना थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाता है, तो लेकिन बाजरे की मैं अब परफेक्ट रोटी बनाना सीख गई हूँ, पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घी लगा के हाथों पर रोटी बनाना। अब देखो बातों बातों में मैंने खाना भी खा लिया था, और यहाँ किचन क्लीन कर ली, बर्तन क्लीन कर लिए, पूरी किचन को क्लीन कर दिया है। और जो किचन का कपड़ा होता है ना, उसको मैं फटाफट से धो के तुरंत सुखा देती हूँ। और यहाँ पे अब लास्ट में मैं कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, थोड़ा बहुत जो बच्चे खाना खाती हैं तो हो जाता है बस। तो उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा आराम, एडिटिंग करूँगी। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी वजह से अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।